हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेसन 3 पार्ट 8 इसका लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। आज इस पार्ट में हम ये देखने जा रहे हैं कि महाभारत का लेखक कौन था, महाभारत को किसने लिखा था और इसका टाइम पीरियड क्या था। वैसे तो आगे मैंने इसे डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसे जो है वो डिटेल में करने जा रहे हैं कि इसे किसने लिखा था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि महाभारत को लिखने में करीब 1000 साल लगे थे। तो अब ये सोचिए कि एक महाग्रंथ जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसे लिखने में करीब 1000 साल लगे थे, क्या उसको लिखने वाला कोई एक व्यक्ति हो सकता है? अब ये सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति कितने साल जी सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल या 150 साल। 1000 वर्ष तक तो कोई भी नहीं जी सकता ना। तो क्या एक व्यक्ति इसे लिख सकता है? ये संभव है कि एक सिंगल व्यक्ति ने इसे लिखा हो? तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इसे एक अकेले व्यक्ति ने नहीं लिखा था। महाभारत का जो मूल महाभारत है, यानी जो ओरिजिनल महाभारत है, इसे जो था एडिट किया गया था, यानी इसमें नई नई चीज़ें जो थी वो ऐड की गई थी। और इसे जो एंड में जो कहा जाता है कि इसे किसने लिखा था, तो इसे महर्षि वेद व्यास जी ने जो था वो लिखा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक एक करके हम देखते हैं इसकी स्टार्टिंग हुई कैसे थी, कैसे इसे लिखा गया था। तो हम ये मानते हैं कि महाभारत की जो मूल कथा के रचयिता थे वो भाट सारथी थे। सारथी कौन होता है? जो रथ को चलाता है उसे हम सारथी कहते हैं। तो ये भाट सारथी थे, इन्हें सूत कहा जाता था। यह क्षत्रिय योद्धाओं के साथ, योद्धा मतलब वॉरियर्स के साथ, ये जो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते थे, क्योंकि क्षत्रियों का काम उस टाइम युद्ध लड़ना माना जाता था। तो जो क्षत्रिय जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो ये उनके साथ होते थे। और ये इन वॉरियर्स की, इन योद्धाओं की जो थी विजय गाथा, यानी कि उनकी जो जीत के बारे में और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पोएम्स लिखा करते थे। और इनको जो थे इनकरेज करते थे, इनकी अचीवमेंट्स को गाते थे, उनको इनकरेज करते थे, उनकी हिम्मत बढ़ाते थे। तो इन कहानियों का प्रेषण जो था मौखिक रूप से, यानी ऑरली जो था, इनको गाया जाता था। तो ये ऑरली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये सुनाई जाती थी। ठीक है, अब मैं जैसे इसे देखो इमेजेस में दिखाती हूँ आपको कि ये जो थे, ये देखो, ये अब ये सारथी बैठे हुए, वैसे तो कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन के सारथी बने थे। तो ये भी एक तरीके से भाट सारथी ही थे, जो कि अर्जुन का हौसला बढ़ा रहे थे। इसी तरीके से देखो ये संजय है। संजय वो हैं जिन्होंने जो था धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, उन्हें बैठे बैठे महाभारत की कहानी ऑरली सुनाई थी। ठीक है, तो ये भी सुना रहे थे। ये देखो ये सारथी हैं जो कि बैठे बैठे सुना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन कहानियों को ऑरली जो था वो सुनाया गया था। और किन्हें सुनाया गया था? भाट सारथियों ने सुनाया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अधिकार कर लिया और उसे लिखित रूप प्रदान किया, यानी उसे लिखना शुरू किया। और लगभग 2000 बीसी से 2000 एडी के बीच में, ठीक है, महाभारत की रचना काल का एक और चरण आरंभ हुआ। यह वो समय था जब भगवान विष्णु की पूजा बहुत अधिक होने लगी थी और भगवान श्री कृष्ण को जो था विष्णु का ही रूप बताया गया था। बाद में 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते उपदेश जो थे इसमें शामिल कर लिए गए।
ठीक है, ये मनुस्मृति जो है ये भी एक बुक है जिसमें हमने पढ़ा था ना कि सोसाइटी के लिए रूल्स रेगुलेशन लिखे गए थे, ये मनु जी ने लिखी थी। तो इससे मिलते जुलते उपदेश जो थे वो महाभारत में शामिल कर लिए गए और मनुस्मृति का भी कुछ पार्ट जो था वो शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आरंभ में जब महाभारत लिखा गया तो इसकी संख्या थी 10,000 श्लोक थे इसमें, क्योंकि ये एक महाकाव्य है। काव्य समझते हो ना, जिसमें श्लोक हैं, पोएम्स हैं, कविताएं हैं। तो ये 10,000 श्लोक से भी कम का था। लेकिन जब इसको इतना एडिट किया गया, 1,000 साल तक इसे एडिट करते चले गए, तो श्लोकों की संख्या बढ़कर जो थी वो 1,00,000 हो गई। और आपको पता है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। और साहित्यिक परंपरा में जो था इसके रचनाकार किन्हें माना जाता है? महर्षि वेदव्यास जी को। ये देखो जो है ये वेदव्यास जी हैं, जिन्हें माना जाता है कि इन्होंने महाभारत को लिखा था। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, जो कि आज के टाइम में, आज की डेट में मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता। महाभारत का जो था समालोचना की गई थी। समालोचना का मतलब क्या होता है? समालोचना का मतलब होता है अच्छी तरह से देखना, विश्लेषण करना, समझना, किसी बात की समीक्षा करना, उसके गुण दोषों की परख करना, उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना कि क्या ये चीज़ सही है। इसे हम एक एग्जाम्पल मानकर देखते हैं। मान लो आपने कोई किताब पढ़ी, उसमें एक सच्ची घटना लिखी गई थी, आपने उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मैं इसकी सत्यता की जांच करूं कि क्या ये सच्ची कहानी थी, तो आप उसको परखते हो। ठीक है, आप उसमें जो है उसमें कोई रिसर्च करते हो, एक एक बात को देखते हो, उसको क्रॉस चेक करते हो, उसके गुण दोष को परखते हो, उसका निरीक्षण करते हो, समीक्षा करते हो, समालोचना करते हो। यानी कि आप उस बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, बल्कि उसे अच्छी तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हो कि क्या सच में ऐसी कोई घटना हुई थी, है ना। तो उसके सभी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो उन पर विचार करते हो, और फिर जो है आप एक कंक्लूज़न पर निकलते हो, पहुंचते हो। ठीक है, तो ऐसे ही महाभारत की भी जो थी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, मतलब उसकी समालोचना की गई थी कि महाभारत कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, और क्या सच में ऐसे कोई लड़ाई हुई थी। और तो उस समय की पूरी समाज की जानकारी जो है वो इकट्ठी की जाती है। तो इसलिए कुछ इतिहासकारों ने जो था ये सोचा कि क्या सच में ऐसा हुआ था, क्या सच में ऐसी कोई लड़ाई हुई थी। तो क्यों ना इसकी परख की जाए। तो इसके ऊपर जो थी रिसर्च की गई, और इसके लिए बहुत सारी पांडुलिपियों को जो था, यानी मॉन्यूस्क्रिप्ट्स को जो था वो इकट्ठा किया गया और फिर उन्हें प्रकाशित किया गया। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। तो B.S. सुधांकर जो थे वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए थे। उन्होंने जो था इस महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो था वो तैयार किया था। उनके नेतृत्व में 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई। ठीक है, ये देखो इसमें वेरी शॉर्ट कई क्वेश्चन आ गए कि इसका समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था, तो आप बोलोगे B.S. सुधांकर। वो कौन सी लैंग्वेज के विद्वान थे? संस्कृत के। कब ये शुरू की गई थी? 1919 में। और उन्होंने ये जिम्मेदारी जो थी वो उठाई। उनके लीडरशिप में अनेक विद्वानों ने जो था इसका संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई।
इसके लिए उन्होंने क्या किया कि देश के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो था डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में जो लिखी गई पांडुलिपियाँ थी, यानी जो मॉन्यूस्क्रिप्ट्स थी, पांडुलिपि समझते हो ना, जो हाथ से बुक्स लिखी जाती है, तो उनको इन्होंने इकट्ठा किया और उन पांडुलिपियों में जो श्लोक दिए गए थे उनको बहुत अच्छे से स्टडी किया। इन श्लोकों की तुलना का एक तरीका निकाला गया। विद्वानों ने ऐसे श्लोकों का चुनाव किया जो कि सभी पांडुलिपियों में एक जैसे थे और इन फिर इसका प्रकाशन किया गया 13,000 पेजेस में। अब आप सोचो कि 13,000 पेजेस कितने ज़्यादा हैं। अब आपकी कोई बुक है, उसके 500 पेजेस हैं, तो आप कहोगे बुक बहुत मोटी है। और अगर आपकी बुक में 1000 पेजेस हैं तो आप कहोगे कि इसको पढ़ना इम्पॉसिबल है। अब सोचो 13,000 पेजेस की बुक, है ना। सोचने में भी कितना लगता है कि यार इतनी बड़ी बुक कैसे लिखी गई होगी और कैसे पढ़ी गई होगी। तो इतनी बड़ी बुक थी, तो इसलिए इसको बहुत सारे पार्ट्स में जो था डिवाइड किया गया और इस परियोजना को पूरा करने में 47 ईयर्स लग गए। अब 47 ईयर्स बहुत ज़्यादा साल होते हैं। अब सोचो कि 1 साल का बच्चा है और वो 47 ईयर्स का हो गया, यानी जस्ट लाइक बुढ़ापा ही आ गया। तो इतने साल जो थे इन विद्वानों ने इतनी मेहनत की और फिर जाकर इसका समालोचनात्मक विवरण जो था वो तैयार किया। तो इससे दो बातें जो थी वो सामने आई। पहली बात क्या थी? पहली बात थी कि उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरला और तमिलनाडु तक सभी मॉन्यूस्क्रिप्ट, सभी पांडुलिपियों में एक सिमिलैरिटी नज़र आई। बहुत सारी बातें जो थी वो एक जैसी थी, सिमिलैरिटी थी उनमें। लेकिन लेकिन आगे भी सुनो, ये सिमिलैरिटी के साथ साथ जो था इसमें बहुत सारी हमें रीजनल वेरिएशंस भी नज़र आई, यानी कि बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे, बहुत सारी अलग बातें भी थी। तो इन सभी अलग बातों को जो था फुट नोट्स के रूप में और टिप्पणियों के रूप में इन 13,000 पेजेस में लिखा गया। यानी ये जो 13,000 पेजेस की जो बुक थी ना, इसमें आधे से भी अधिक यानी 6,500 से पेज में इन्हीं वेरिएशंस को जो था वो लिखा गया था। इन्हीं जो डिफरेंसेस थे इनको लिखा गया था। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये आपको बता दूँ, ये वी.एस. सुधांकर हैं जिन्होंने ये परियोजना जो थी वो शुरू की थी। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और इनके लीडरशिप में जो था देश भर के जो स्कॉलर्स थे वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने जो था पूरे भारत में जो महाभारत की डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखी गई मॉन्यूस्क्रिप्ट थी उनको इकट्ठा किया गया और उनमें जो सिमिलैरिटी थी और जो वेरिएशंस थी, जो डिफरेंसेस थे, उनको लेकर जो थी 13,000 की ये जो थी बुक तैयार की गई थी। ठीक है, ऑन द मीनिंग ऑफ महाभारता वी.एस. सुधांकर। तो ये तो मतलब उसका एक शॉर्ट फॉर्म है ये बुक। तो ये बुक जो थी महाभारत के ऊपर लेटेस्ट जो थी वो तैयार की गई थी। तो इसमें वेरिएशंस भी लिखे गए थे और इसमें सिमिलैरिटीज़ जो सारी बुक में एक जैसी बातें थी उनको भी लिखा गया था और 13,000 पेजेस में लिखा गया था। ठीक है बेटा, होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक जो है वो आज के लिए ख़त्म होता है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस।